कोशिश करने वालों की हार और लहरों से डरकर नौका। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, किसी विषय पर हमारे यहाँ से रेगुलर से कोई गोस्वामी जी आई हुई हैं मैडम, और वाकई ये बॉम्बे से यहाँ पर आई हुई हैं और इनके अंदर प्रतिभा की खान है। तो वाकई क्या देने आई है इस कानपुर शहर को, इन्हीं की जुबानी आज आपको सुनेंगे इन्हीं की कहानी। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर 9, 10, 11 राइट ये क्लासेस हैं। 9 के बच्चे प्लीज रेज योर हैंड्स। 10 के बोथ हैं, बोथ है ना। 11 के गुड। सो बेसिकली ये पूछने का रीजन ये था कि 9, 10 एंड 11 ये ऐसा एज ग्रुप है, ऐसी क्लासेस हैं जहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं सोचना कि हमें आगे फ्यूचर में करना क्या है। आप में से मुझे तो लग रहा है सबने सोच रखा है? चलो कुछ रैंडम आंसर्स ले लेते हैं। क्या बनना है? यस एयरफोर्स में जाना है। वेरी नाइस। आपको क्या करना है? नेवी में जाना है। आप चलो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी हो गया है, अब कुछ और पुलिस में जाना है। ठीक है, ओ ये कुछ नया टाइम के लिए कुछ क्लास डिफेंस पे राइट। ये सारी की सारी जो है ये गवर्नमेंट जॉब्स है। इनके लिए कुछ एक क्राइटेरियाज होते हैं जिनको आपको पूरे करने होते हैं। उन क्राइटेरियाज में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंग्लिश स्पीकिंग एज वेल। चलिए आर्मी के सेक्टर में मैं थोड़ा सा अलग कर देती हूँ, बट एयरफोर्स में वो इक्वली इंपॉर्टेंट हो चुका है और अभी आर्मी के टाइम पर भी लोगों ने उसको बहुत अच्छा प्रोफाइल पे कर दिया है। एज लॉन्ग एज आप सिर्फ और सिर्फ एक सैनिक नहीं बन के रहना चाहते हो, एक अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हो। आपने एनडीए के बारे में सुना होगा, अगर आप एनडीए में जाना चाहते हो तो आपको उसके लिए वेल क्वालिफाइड होना पड़ेगा, राइट। सो पर्सनालिटी प्लेज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल। अब बात कर लेते हैं कि चलो गवर्नमेंट जॉब तो आपके पास ऑप्शन में है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोग तो एक दूसरे को सुन के बोल रहे थे। कोई बात नहीं, अगर अभी तक नहीं सोचा है तो आगे जरूर सोचना कि आप क्या करना चाहते हो। बेसिकली सर ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैं मुंबई से आई हुई हूँ एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, वो ये कि अभी बच्चे 10th क्लास के बाद से ही सोचने लग जाते हैं, 8th के बाद से ही तैयारी करने लग जाते हैं कि उन्हें आगे फ्यूचर में क्या करना है। लाइक यू सेड कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपको कम से कम 5 साल उसको देने पड़ेंगे। आप 5 साल उसकी तैयारी करोगे, उसके बाद जाकर के उसका फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे। आप ये सोचो कि अगले महीने तैयारी करें, उसके अगले महीने पेपर दे दें, मेरे से लिखवा के ले लो। अगर आप एक ब्रिलियंट लेवल के नहीं हो तो आप फेल ही होगे, बिकॉज फेलियर इज गोइंग टू बी देयर। क्यों? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन 100% नहीं है, राइट। अभी गवर्नमेंट जॉब का एक और सेक्टर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो ये है कि 2 नंबर देती हूँ, एक 9 और एक 90 है। बड़ा कौन सा नंबर है? 90 बड़ा नंबर है, राइट। लेकिन अगर मैं ये बोलूं 9 लाख और 90,000, तब कौन सा नंबर बड़ा है? 9 लाख बड़ा है, राइट। एकदम से नंबर की उसके प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज हो गई वैल्यू। सो बेसिकली अभी के टाइम पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं वो 90,000 हर साल निकलती हैं। ये ऑल इन ऑल ग्राफ है, इससे कम या 19-20 का फर्क रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इक्वली दैट मच ओनली। 90,000 जॉब्स निकलती हैं और हम 9 लाख बच्चे उसको हर साल फिल करते हैं। सो कैन यू इमेजिन 90,000 में तो वो सेट नहीं होने वाले हैं। व्हाट दे डू नेक्स्ट? दे get failed or they sat for another exam.
वो बैठते रहते हैं एग्जाम्स के लिए, आपकी एज निकलती रहती है। फाइनली यू रीच एट अ लेवल जहां पर आपके साथ ऐसा होता है कि अब मैं करूं क्या, ना एज बची है, ना जॉब के लिए ऑप्शन बचे हैं, ना ही कोई स्किल्स बची है जिस पर आप काम कर सकते हो और आगे फ्यूचर में कुछ कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग आपको गवर्नमेंट की तो कोई प्रिपरेशन की गारंटी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अगर आप अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हो तो हम लोग आपके पास एक विजन लेकर आए हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। और सबके पास पैम्पलेट्स है, राइट? इन पैम्पलेट्स को एक बार मेरे को दिखाओगे? इसको घर लेके जाना, संभाल के रखना, जब भी आप लोगों को लगे इसको एक बार पढ़ना। इसमें कुछ ऐसे नाम लिखे हुए हैं जो शायद आप लोगों ने सुने होंगे, आप अवेयर होंगे, या शायद अभी तक सुने भी नहीं होंगे एज पर योर एज ग्रुप। यहाँ पर वेबसाइट की बात हो रही है, मोबाइल एप्लीकेशंस की बात हो रही है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात हो रही है, प्रोग्रामर की बात हो रही है, कोडर की बात हो रही है, राइट? ये कुछ नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं। आप में से सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हो? सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हो? सभी लोग फेसबुक यूज करते हो? अब आएगी चेहरे पे मुस्कुराहट। इंस्टाग्राम यूज करते हो? रील्स बनाते हैं कितने लोग यहाँ पर, इन्फ्लुएंसर जो रील्स वगैरह बनाते हैं? शो योर फेस नाउ, व्हाई आर यू कवरिंग इट? ठीक है, तो रील्स भी बनाते हो। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये बेसिकली जब आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट्स होते हो तभी आप करते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम चलाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप ये बोलोगे इंस्टाग्राम चला लेते हैं, एक्सपर्ट भी नहीं है तभी भी। लेकिन ये जो सारी चीजें मार्केट में आई हुई है, जैसे इंस्टाग्राम बना, फेसबुक बना, व्हाट्सएप बना, इनको किसी ना किसी एप्लीकेशन मेकर ने बनाया है। सो बेसिकली ये प्रोग्रामिंग का काम, बनाने का काम हम सिखाते हैं। ओके, ये जो एडुलर कंपनी है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर एक कंपनी है, अहमदाबाद में रजिस्टर्ड है, अहमदाबाद कंपनी बेस्ड है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी। उसकी ये सिस्टर कंसर्न कंपनी है जिसका काम है ऑल ओवर इंडिया में जो भी बच्चे कंप्यूटर्स में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एज अ प्रोग्रामर, डेवलपर, कहीं पर सेटल होना चाहते हैं, उन बच्चों के बीच में एक अवेयरनेस लाना है कि उनके पास एक ऐसा प्रोग्राम है। ना सिर्फ कंप्यूटर्स में करके आप लोग दुनिया नहीं छू सकते हो, राइट? इसके लिए आपको जरूरत होती है पर्सनालिटी की, इंग्लिश की, एट द सेम टाइम कई बार हमारे पास पैसों की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम होती है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट देते हो जिसको आप मार्केट में यूज करके कहीं पर भी एज अ प्रोग्रामर, डेवलपर काम करते हो, और वो जो चंद्रयान और बाकी सारी चीजें हम लोग बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं, वो बन सकते हो। सो if you are interested, you may check on this number. आप इस नंबर पे बात कर सकते हो। Why am I saying this? क्योंकि जो अभी 9th में या 10th में है, उन्हें ये डिप्लोमा कोर्स करते करते कम से कम 2 साल लगेगा। सो बेसिकली जब आप 12th पास होगे ना, बेटा सीरियस हो जाओ, लाइफ ऑलरेडी आपके लिए थोड़ा टाइम के बाद सीरियस होने वाली है। तो ये 2 साल जो आप कंप्लीट करोगे स्कूल के साथ साथ, इसमें आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। एंड गेस व्हाट, 12th कंप्लीट करते करते या 12th कंप्लीट जैसे ही होगा वैसे ही आपके पास एक साथ में डिप्लोमा होगा जिसके साथ आप जॉब कर रहे हो। ठीक है, जॉब के साथ किसी भी चीज की तैयारी करना बहुत अलग होता है। Amazon, फ्लिपकार्ट, इन सब के नाम आप लोगों ने सुने होंगे और ये आज करोड़ों में खेलते हैं। उनका कारण सिर्फ इतना है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर पे काम किया, एप्लीकेशंस पे काम किया। इसी विजन के साथ हम लोग भी बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन बनाते रहते हैं। सो बेसिकली हमारा आप तक पहुंचने का कारण यही था कि अब वो टाइम नहीं रह गया कि 12th पास कर लेंगे, फिर पापा जो बोलेंगे और जो अंकल बताएंगे हम उसके अकॉर्डिंग कोई एक तैयारी कर लेंगे। ओके, कानपुर में जो मैंने सबसे ज्यादा देखा है 90%, 99% बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट के लिए भागते हैं। पर बेटा सिर्फ कानपुर ही थोड़ी सिलेक्ट होकर आएगा, बाकी सारे स्टेट से, बाकी सारी सिटी फालतू में बाबा जी का टुल्लू थोड़ी लेके बैठे हुए हैं, राइट? आपकी लैंग्वेज में वहां से भी तो बच्चे निकलने वाले हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि हम कहीं के भी नहीं रह जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द विजन। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स में अपनी लाइफ बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए, कंप्यूटर में नहीं भी जाना है तो भी एक लाइफ सेट करने के लिए कि 12th होते होते मेरे पास कुछ रहे, तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है। ओके, इसीलिए इसको इस तरीके से रखा गया कि 10th का बच्चा भी अगर तैयारी कर रहा है तो वो 12th तक इसको कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद वो आराम से जाकर के जॉब कर सकता है। जॉब भी हम दिलाते हैं आपको। इस एडुलर के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि ये आपको एक इंटर्नशिप भी देता है, देन आपको एक्सपीरियंस भी देता है, देन आपको जॉब भी देता है। सो बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ कुछ पढ़ने या सीखने नहीं वाले हो, आप पूरी तरीके से मार्केट में तैयार होकर निकलने वाले हो।
ओके, सो इफ यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट योर करियर, अपने से कुछ लोग होंगे और बड़े बड़े सपने देखते हो कि मेरे को भी दुबई जाना है, अमेरिका जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको बढ़ना, हाँ ठीक है, स्पेन चले जाना, कहीं भी जाने के लिए पैसा चाहिए, वरना आगे मत करो, सपने में जाओ, ठीक है। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप आगे बंद करके अभी इसी मिनट में चले जाओ, या अगर रियलिटी में जाना चाहते हो तो आई टेल यू वन थिंग, इतनी लाइफ में इतना सब कुछ इंडस्ट्री में काम करने के बाद मैंने जो एक चीज देखी है और रियल भी है, वो यही है कि पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप गलत तरीके से पैसे कमाओ, जाके बैंक में डूब लो, लेकिन पैसे के बिना कुछ नहीं होने वाला है और पैसे आपको कमाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी जॉब इम्पोर्टेंट नहीं रह गई है, जॉब तो वो भी है जो शायद सड़क पे स्वीप कर ले रहे हैं या कहीं जाकर के कुछ दुकान पे काम कर ले रहे हैं या कुछ भी। आपके जो ड्रीम्स होंगे वो बड़े होंगे और आपको पैसा भी उतना ही लगेगा, ठीक है। यहाँ से लखनऊ जाना है तो 150 रुपये में चले जाओगे, यहाँ से मुंबई आना है 3-4 हज़ार रुपये चाहिए सिर्फ पहुंचने के लिए, तो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैसे आज के टाइम पे जॉब्स चेंज हो रही हैं, ओके। अभी ये जो गवर्नमेंट भी है ये पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन में चेंज हो चुकी है, शायद आप लोगों को ये नहीं पता है, गवर्नमेंट जॉब्स भी पूरी तरीके से प्राइवेट में आ रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रेलवे, इंडियन रेलवे पूरी तरीके से प्राइवेट में आ चुकी है। एयरपोर्ट्स 90% एयरपोर्ट से भी प्राइवेट में आ चुका है। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्राइवेट वाले क्या करते हैं कि लोगों का यूज कम करते हैं, मशीन्स का यूज ज्यादा करते हैं। तो जब लोगों का यूज ही नहीं होगा तो हम आप जाएंगे, राइट? फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस मशीन के बराबर बनना पड़ेगा और उसको बनने के लिए हमें मशीन पे आना पड़ेगा। अब मशीन पे आने के लिए हमें मशीन को सीखना पड़ेगा, राइट? सो आप मुझसे सीखो, किसी से भी सीखो, आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे आपके अगल बगल, आपकी सोसाइटी में, लोकेलिटी में जो बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, हम ये सिखा देते हैं, ये सिखा देते हैं, ये सिखा देते हैं, मगर फैक्ट ये है कि उन्होंने आपको सिखा करके वो वहां चले गए, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरे साथ मेरी टीम आई है, तो हम खुद भी बाहर से आ रहे हैं, तो एटलीस्ट हम वहां तक गए हैं और फिर वहां से यहाँ आपके पास आए हैं कि हम ये सिखाते हैं और हम ये देते हैं। सो आई एम द बिगेस्ट लिविंग एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। So take it on a serious note, work on that. If you are interested in this, the numbers are written on the paper. Do use that number, contact on that number. You may book your seats. We have a center in Kanpur as well. हमारा सेंटर जो है कानपुर में और रामा देवी में है। आपके लिए शायद ट्रैवल इशू हो सकता है, तो हम लोगों ने इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी रखी हैं। प्लस हम लोग स्कूल्स के साथ टाई अप भी करते हैं, जिसमें स्कूल्स में जाकर के हम बच्चों को वर्कशॉप्स भी प्रोवाइड करते हैं, अगर बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। इस चीज के बारे में सोचिए, अगर आप अच्छे से सोचेंगे, अच्छा ड्रीम बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे, वरना शादी तो हमने कर दी है, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, ठीक है, थैंक यू एडमिन कंपनी को। और जो भी बच्चे आप लोग इसमें लेना चाहते हैं, इंटरेस्ट हो, वो जाके जरूर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोनिया टीवी न्यूज और इस समय हम लोग पीबीएन इंटर कॉलेज में हैं और वाकई ये कॉलेज में बच्चों की जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक निखार लेकर आएगी। आज इसी विद्यालय में हम लोग ने अपना सेमिनार किया और इस उद्देश्य के साथ किया कि निश्चित हम लोग टेक्नोलॉजी में रेस विद टेक्नोलॉजी एडुकेटर के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। मैडम क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा था और जो भी बच्चे हमारे यहाँ से करना चाहेंगे वो जरूर एडमिशन। थैंक यू वेरी मच। विद्यालय परिषद में सभी अध्यापकों को भी प्रोनिया टीवी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।